जी, हम परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए हैं। आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है। आज आपके बंधनों का आखिरी दिन है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वो शाम के दिन पिता, आज के दिन यीशु के नाम से जो उद्देश्य पिता तूने रखा है पिता, आज के दिन के लिए वो उद्देश्य पिता तेरी आत्मा के द्वारा हम सब के जीवन में पिता पूरा हो यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। चुप। आमीन आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। मैं खुदा के रूह छू हमें तू छू।
लॉर्ड पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आइए हम वचन को हाथ में लेते हैं। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा उन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। खुदा तेरा आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई करे यीशु के नाम से। खुदा आज जो उद्देश्य तूने हम सबके लिए रखा पिता, तेरी आत्मा के द्वारा वो तेरी योजना प्रभु हमारे जीवन में सफल हो पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा सफल होए यीशु के नाम से। और तेरे कार्य प्रभु आज हमारे जीवन में संपूर्ण, और जो आशा लेके प्रभु आज भाई बहन आए पिता, उनके जीवन में तेरे कार्य खुदा प्रभु इनकी तेरी हजूरी में प्रभु उनका स्वागत करते यीशु के नाम से पिता। और आज इन वचनों को जितने भी ऑनलाइन इन वचनों को सुनते खुदा, वो संपूर्ण रीति से खुदा उनके जीवन में बड़े तेरे कार्य हो पिता, और बड़ी गवाहियां आज के वचनों के द्वारा उनके जीवन में यीशु के नाम से पिता। खुदावन आज जितने भी इन वचनों को सुनते हैं खुदावन, हर एक जन को खुदा तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं, और इन वचनों को प्रभु उनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए मेरे पिता यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। आइए हम देश के लिए थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना प्रभु इस देश इंडिया के लिए पिता, खुदावन जिस देश में हम रहते हैं खुदा, इस देश को खुदा तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस कर पिता। इस देश में खुदा तेरी शांति को मांगते हैं पिता, जितनी भी नाकारम बातें इस देश से सर्वनाश हो पिता, और तेरी आत्मा प्रभु इस देश पे मंडराए पिता, और तेरी शांति और तेरा अनुग्रह प्रभु इस देश पर हो पिता। और इस देश के तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर है पिता, उन्हें भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि वो तेरी आत्मा के द्वारा चले पिता यीशु के नाम से। खुदा उन्हें ब्लेस करते पिता, और उन्हें तेरी समझ और बुद्धि को बोलते पिता। जितने भी खुदा इस देश को चलाने वाले पॉलिटिकल लीडर है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, और इस देश को, इस देश की इकानमी को ब्लेस करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम खुदा के धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। कुछ वचन को देखते हैं जो खुदा ने आज के लिए रखे हैं। हम पहले जैसे भेंट के द्वारा हम कुछ वचन को देखते हैं, ठीक है। हम मलाकी से अध्याय 3 को देखते हैं, और ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मलाकी से अध्याय 3 और पद 10 और 11 को देखेंगे। जैसे पेज नंबर 1110 है, पुराने वचन कहता है, यहाँ पर कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, क्या कह रहा है कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे यहां पर कह रहा कि दसवांश भेंट बीज हम क्या करते हैं कि परमेश्वर कह रहा कि मेरे घर में लेके आओ आप। जैसे हम देखते हैं कि आज हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो उस चीज का पहले मूल्य पे करना पड़ता है, ठीक है, या कुछ भी चीज प्राप्त करें तो उसका मूल्य हमारे जीवन में से प्राप्त करना देना पड़ेगा। तो इसमें ये एक हमारा खुदा ने एक छोटा सा चीज देके परख रहा है हमें कि ताकि हम खुदा की उपस्थिति में उसके अनुग्रह में चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने कुछ आज्ञाएं ठहराई हमारे लिए कि वो करा सारा दसवांश। दसवांश का मतलब जैसे हमारे हम जो भी खेत के अंदर फसल होती थी उसका जैसे 10 बोरी हुई है तो उसमें से 1 बोरी परमेश्वर के भवन में जानी थी। हमारे फाइनेंस, हमारा कारोबार के द्वारा जैसे 1000 रुपया अगर हमारे पूरे महीने का अगर हमारे पास आया तो उसमें से 100 रुपया परमेश्वर के राज्य में देना है। ठीक है, ये है ताकि इनकी चीजों के द्वारा क्या होगा कि परमेश्वर का राज्य फैलेगा, परमेश्वर के राज्य की जरूरतें पूरी होंगी, परमेश्वर का भवन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। इसीलिए खुदा ने कहा कि सारे दसवांश, जैसे इसमें खाने पीने की चीजों की वस्तुओं के भी थे, जैसे हमें खाने पीने के क्या क्या आइटम लगता है हमारे अंदर, हर एक चीजें लगती है, मतलब जीरा धनिया वगैरह चीजें, मिर्च, हर एक चीजों का खुदा ने उस समय दसवांश मांगा था। ठीक है, लेकिन आज जैसे लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे हम कहेंगे तो क्या है, एक शर्मिंदा होंगे। नहीं, खुदावन आज भी उस चीजों का आदर करता है। अगर उस चीज को हम करेंगे तो आज भी आदर, क्योंकि खुदा से निकला हुआ शब्द कभी टलेगा नहीं, वो फिक्स है। तो इसीलिए उसने कहा कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो। क्या कह रहा है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो नहीं कह रहा कि मुझे परखो मत, वो कह रहा मुझे दो पहले आप,
ये करके आप देखो आपके जीवन में जो आप जिस चीज से आशा लगाते हैं वो चीजें आपके जीवन के अंदर होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इसीलिए उसने कहा कि तू क्या करेगा, आकाश के झरोके, तुम अपरंपार, ऐसा नहीं कि सीमित के लिए नहीं कर रहा, यहां पर कह रहा अपरंपार आशीष की वर्षा वो तुम पर करेगा। आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां पर कह रहा है कि तुम्हारी नाश करने वाले को, नाश करने वाले का क्या चीज है यहां पर। जैसे आज देखते हैं कि बीमारियां हैं हमारे घर के अंदर आती है, चलते चलते हमारे मतलब कहीं पैसे फालतू में लग गए, ठीक है, कुछ गाड़ी के एक्सीडेंट के द्वारा हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे पैसे नाजायज कहीं पर लग जाते हैं। तो वो कौन करता है, वो नाश करने वाली एक चीज है शैतानी युक्तियां। तो परमेश्वर कह रहा है कि उस नाश करने वाले को मैं क्या करूंगा, घुड़कूंगा। यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हारी नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। उपज जो हमारा फल है, आज हम कमाई करते हैं, कमाई करते कितना परेशान हो करते, लेकिन हमारा पैसा कुछ ही मिनटों में जाकर कहाँ लग जाता है, दवाइयों में, डॉक्टरों के पास लग जाता है, नाजायज किसी काम में लग जाता है पैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वचन की तरफ देखेंगे तो खुदा उन चीजों को हमारे लिए रोकेगा, उन्हें डांटेगा। आगे कह रहा है कि तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। आज जो हम कमा रहे हैं, जो भी हमारे जीवन के अंदर आ रहा है, या एक आशीष आना भी हमारे जीवन के अंदर फल है, ठीक है। अगर आज देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई आशीष आ रही, बरकत आ रही है, तो वो क्या कच्ची टूट जाती है। जैसे फल बनने से पहले क्या होगा, टूट जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि बनता बनता काम हमारा बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि वो शैतान एक बैठा है हमें नाश करने के लिए। अगर हम परमेश्वर के साथ में इस वचनों के द्वारा कनेक्ट रहेंगे तो कभी भी वो हमारी फसल को, हमारे फल को कभी नाश ना होने देगा। जैसे कहते हैं ना कि पक्षी है, जब पक्षी के बच्चों पर कुछ मुसीबत आती है तो क्या करता है, वो पक्षी अपने बच्चों पर अपने पंख को फैला लेता है। तो वैसे ही जब हमारी कुछ चीजों पर अगर प्रॉब्लम आएगी तो परमेश्वर उसे पहले उस चीज को रोकेगा। तो इसीलिए हमें इस वचन को ध्यान, आगे कहता है कि और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न करेगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो इन दो वचनों का गहरा रहस्य है, अगर हम संपूर्ण करेंगे तो हर एक क्षेत्र में ब्लेस होते जाते हैं, ठीक है। जैसे आज हम देखते हैं कि अगर विवाह शादी के अंदर अगर कोई भी हमें इनवाइट करता है तो हम क्या करते हैं, उस घर में जाते हैं, जब कुछ उपहार लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर वाले का आदर और सम्मान करने के लिए उसने हमें इनवाइट किया। तो जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो हम क्यों ना उसका आदर करेंगे। वो तो एक जगत करता, उद्धार करता हमारा परमेश्वर है, एक मनुष्य, संसारिक मनुष्य है। उसके पास जब हम जा रहे हैं तो हम भेंट लेके जा रहे हैं, मतलब उसको खुश कर, उसकी प्रशंसा के लिए, ठीक है। तो आज जब हम परमेश्वर में बुला रहा अपने पास, तो उसके पास जाएंगे तो खाली क्यों हाथ जाएंगे। खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि फाइनेंस ही हमारे पास होना चाहिए। खुदा के धन्यवाद की भेंट भी परमेश्वर स्वीकार करता। अगर आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं ना, वो भी परमेश्वर ब्लेस करेगा, उससे भी हमें ब्लेस करेगा कि मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ा रहा हूं। अगर आत्मा सच्चाई से एक बार करते हैं, नेक्स्ट बार परमेश्वर में वैसा नहीं रखेगा। तो आइए हम जो भी हम परमेश्वर के राज्य की ओर हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अपने भेंट को हाथ में लेना है। खुदावन आपको ब्लेस करे। हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, भाई बहनों ने प्रभु जो तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया पिता, खुदावन इस हाथ को देकर प्रभु स्वीकार करना पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि ना कुर्ती से ना दबाव से, हर सुख आनंद से देने वाले से खुदा की प्रसन्न रहता है। जो भी भाई बहन को हर सुख आनंद से तेरे राज्य में दे रहे पिता, तो इसे खुदा तू स्वीकार करना इस भेंट को प्रभु जो इन्होंने आत्मा और सच्चाई से राज्य इसे ग्रहण करना पिता, जिस प्रकार से प्रभु हाथ में आत्मा और सच्चाई से भेंट बढ़ाई हाथ बढ़ाता भाई बहनों भेंट को ग्रहण करना और खुदा
हजारों गुना बढ़कर प्रभु इनके कारोबार में, इनके फाइनेंस में, इनके कमाई के हर ब्लेस करना पिता। तेरा ब्लेस करो खुदा। खुदा तेरा वचन कहता है कि जिन्होंने तेरे लिए छोड़ा उनको खुदा तुमने हजारों गुना ब्लेस करना पिता। आज भी तेरे यीशु के नाम से इनके कमाई के शरीर के कामों से भागो और दिलों में मन लगाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बच जाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही नीचे डालेगा, नीचे डालो, तुमको टर्न करो, सारा कुछ नीचे डाल देगा। तेरे नाम की थैंक यू जीसस, थैंक यू तेरे नाम के बड़े नाम, यीशु के नाम तेरा धन्यवाद। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा का अपने लोगों को तैयार करता, जैसे ठीक है आज जैसे हम खामरा चर्च में देखते हैं तो लोग क्या करते हैं अपने उस भवन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यकता होती है तो वो एक दूसरा क्या है वहाँ पर देता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है, देने से क्या होता है कि खुदा हमें ब्लेस करता है, क्योंकि खुदा ने कहा लेने से देना धन्य है। अगर आज हम खुदा की हजूरी में कुछ चीज़ लेके आ रहे हैं, चाहे वो ये नहीं कि मायना होता कि वो 1000 की, 500 की, 2000 की, 5000 की या 5 लाख की है। खुदा अपने मन को देखता है, पैसे या उस चीज़ को नहीं देखता, हमारे हृदय को देखता है, वो कितना इसका हृदय है परमेश्वर की ओर, तो उसी चीज़ों से हमें वो ब्लेस करता है। तो इन्होंने, इनका नाम मुकेश जी हैं और खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने इनके जीवन में बात की है। जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, आई संडे हम लोग मीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो माइक है, इस माइक में हमारा वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था मीटिंग, तो आत्मा ने खुदा ने इनके अंदर डाला, तो इन्होंने ये माइक खुदा के राज्य में दिया है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा इन्होंने जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु खुदावन प्रभु इन्होंने जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में बोया पिता, तो खुदा इन्हें तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ब्लेस कर पिता। मैं खुदा तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इन्हें और हजारों गुना ब्लेस होने की घोषणा करता हूँ पिता। खुदावन प्रभु यीशु इनके कमाई के स्रोत, हाथों के स्रोत पिता वो बढ़ते जाएं पिता, क्योंकि खुदा जिन्होंने प्रभु तेरी ओर आंखें लगाई हैं, जिन्होंने प्रभु तेरे राज्य की ओर हाथ बढ़ाया, वो कभी खाली नहीं रहे पिता, वो ब्लेस होते गए पिता। तो खुदा आज तेरा दास होने के नाते प्रभु इन हाथों को मैं ब्लेस करता हूँ, हजारों गुना बढ़ोतरी के लिए वो बोलता हूँ पिता। और खुदा ये हाथ पर दिन ऐसे ही प्रभु तेरे राज्य के लिए बढ़ते रहे, ताकि तेरे नाम की महिमा हो खुदा, क्योंकि सब कुछ खुदा तेरी ओर से ही है पिता। खुदा और नीति वचन 10:22 कहता है, क्योंकि धन यहोवा ही की ओर से मिलता है। हाँ पिता, आपने प्रभु इन भाई को धन दिया खुदा, तो खुदा उसमें से कुछ मैंने तेरे राज्य में बहुत खुदा इन्हें स्वीकार करना पिता, और हजारों गुना बढ़कर प्रभु इन्हें ब्लेस करना पिता, यीशु के नाम से पिता।
मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु इन्हें ब्लेस करता हूँ और बड़ी गवाही के साथ में प्रभु इनके मांगता हूँ, इनके कमाई के स्रोत खुलते जाएं, हर एक आशीष का दरवाजा इनका ओपन हो इन द नेम ऑफ जीसस ने पिता, जीसस ने पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन जा रहा तो उनको कंप्लीट अपना खुदा का वचन मिलना चाहिए। अधूरा ज्ञान मैं नहीं चाहता किसी के पास हो, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अधूरे ज्ञान के द्वारा घूम रहे हैं। ठीक है, आज उनको पूछेंगे कि आप प्रभु के बारे में जानते हो, कहते हैं नहीं हमें पता ही नहीं, बल्कि उनको काफी साल हो चुके हैं। ठीक है, आज भी वो परमेश्वर के ज्ञान से वंचित है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नष्ट होती जाती है। आज हमें ज्ञान नहीं है उस चीज का, तब नष्ट। इसीलिए मैं चाहता हूं कि खुदा अगर इन वचनों को अगर स्टडी डाल रहा है तो जो भी सुनने वाले हैं वो अच्छी रीति से ब्लेस हो। ठीक है, आइए हम आज के खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों को हम चलते हैं। जैसे आज कुछ हम देखते हैं कि जैसे एक नदी बहती है, ठीक है, उस नदी के अंदर से कितने चीज उस पानी को ग्रहण करते हैं, कितने लोगों की वो प्यास मिटाती है। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं कि एक नदी अगर हमारे गांव से होकर निकल रही है या किसी सिटी से होकर निकल रही है, तो उस नदी के द्वारा वो पानी फिल्टर कर कर लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि उन लोगों की प्यास मिट पाए। ठीक है, और उसी नदी का पानी पशुओं के लिए भी क्या किया जाता है, पिलाया जाता है ताकि उन पशुओं की भी प्यास मिटे। और उसी नदी का पानी खेती सींचने के लिए भी कार्य आता है ताकि उसके द्वारा हमारी फसल अच्छी हो। तो इसी प्रकार से खुदा ने हमें कुछ चीजें दी हैं। आज का जैसे मैं टॉपिक बता देता हूं कि जीवन में जल की नदियां, जीवन से जल की नदियां। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ये है, क्या हम इस जीवन की जल की नदियों का हम रहस्य देखेंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि एक वृक्ष अगर हम लगाते हैं तब हमें आशा नहीं रहती कि इस वृक्ष को कभी आकर पक्षी बैठेंगे या इनके नीचे बसेरा करेंगे या कोई व्यक्ति आकर इसकी छाया में विश्राम करेगा, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो जमीन से निकलता है बाहर, धीरे 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 बढ़ता जाता है, तो उसके द्वारा फिर क्या होता है, काफी लोगों को विश्राम मिलता है। काफी लोग हर एक चीज परेशान, जैसे मतलब थका हुआ अगर उस वृक्ष के नीचे आके बैठेगा तो क्या करेगा, विश्राम को प्राप्त करेगा। ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो उसके चारे को भी खाते हैं, उसके पत्ते भी खा लेते हैं। और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो नाइट में उस पर विश्राम भी करते हैं, दिन नाइट में विश्राम करते हैं। क्यों करते हैं वो, क्योंकि वहां पर उनकी आशा है। तो उसी प्रकार से आज खुदा ने वो चीजें हर एक मनुष्य के अंदर डाली है, लेकिन हमें वो जाननी है कि कैसे हमें वो चीज परमेश्वर में बनाता है। जैसे आज क्या कहा गया कि जीवन से जल की नदियां, तो जीवन तो मनुष्य के अंदर है। ठीक है, ज्यादातर जैसे जीवन आत्मा मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के जीवन से कौन सी नदियां बह निकलेगी, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि जैसे एक नदी बहती है, उसके द्वारा मतलब कितने जीव जंतु पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं अपनी, तो उसी प्रकार से आज एक मनुष्य के द्वारा जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो कितनों को ब्लेस करता है। ठीक है, उसके द्वारा कितने लोग आशीषित होते हैं, क्योंकि खुदा ने जैसे अपने नबियों को खड़ा किया है। क्योंकि पहले क्या था कि आत्मा किसी किसी पर उतरता था, लेकिन आजकल खुदा ने हर एक अपने बेटे बेटियों पर, जैसे खुदा का वचन कहता है विश्वास, जो विश्वास जैसा करेगा वो प्राप्त करेगा। तो आज जब अगर खुदा पर विश्वास करेंगे तो हमारे अंदर वो जल की नदियां बह निकलेगी। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, ये कुछ प्रकाशन है यहाँ पर कहता है, जो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है और जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है तो उसके हृदय में वह अनंत जीवन तक नदियां निकलेगी। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो हम अगर बैठना भी चाहेंगे ना, नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आत्मा में बैठने नहीं देगा। वो कहेगा चल आज वहां चल, आज फलानी जगह सुसमाचार सुना, आज उसके लिए प्रार्थना कर। क्यों, क्योंकि वो चाहता ही आत्मा ये है कि इस, जैसे खुदा ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। ठीक है, क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ में सब है छिप नहीं सकता। आज जैसे हम
नाइट में अगर पहाड़ को देखेंगे, वहां पर एक अगर छोटा सा अगर लाइट ऑन कर देंगे तो क्या वो लाइट छिप सकती है? कभी नहीं छिपेगी, वो नाइट के समय में और ज्यादा चमकेगी। तो इसी प्रकार से खुदा ने हमें क्या किया है? जगत की ज्योति भी बनाया। तो आज हम उसके जगत की ज्योति तो क्या करते हैं? हम चमकते हैं, हमारे द्वारा कितनों को प्रकाश मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब ये नदियां खुदा हमारे हृदय से अपनी आत्मा को निकालता है, ठीक, आशीष निकालता है, कितने लोग प्यास बुझाते हैं, कितने लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं। तो इसीलिए खुदा का धन्यवाद करना। जैसे आगे कहता है, पवित्र आत्मा वह जीवन में देने वाली शक्ति है जो विश्राम करने वाले में एक श्रोता बन जाती है। क्या करती है? कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है और जो उसके अंदर विश्राम करता है, किसमें? पवित्र आत्मा में। तो उसके अंदर क्या करती है? वो एक जीवन का श्रोता, एक बहता हुआ दरिया बन जाती है, ताकि उस दरिया के द्वारा कितने को ब्लेस करते हैं फिर वो। ठीक है, यहां पर कहता है, और जिससे जीवन की नदियां निकलेगी, जो न केवल उन्हें तृप्त करती है बल्कि उन्हें दूसरों को भी तृप्त करती है और जीवन प्रदान करती है। जैसे आज खुदा ने अगर पवित्र आत्मा अगर एक किसी भाई को देते, विश्वासी को देते हैं, दास को देते हैं, तो वो स्वयं तो ब्लेस है ही है, लेकिन उसके द्वारा उनका परिवार, उनकी फैमिली, उनकी ब्लड लाइन, वो भी साथ में क्या है? ब्लेस है। इसीलिए खुदा ने कहा ना कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। अगर हमारे पास वो पावर नहीं होगा तो हम कैसे बचा पाएंगे? अब जब शक्ति परमेश्वर की हमारे पास आई है तो हम क्या करते हैं? सब कुछ कर सकते। जैसे खुदा का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास आएगी तो उसके द्वारा हम सब कुछ कर पाएंगे। यानी यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 से लेकर 39 तक यहां पर कहता है, पर्व के अंतिम दिनों में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन से जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं वचन को, पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। यहां पर कोई मनुष्य नहीं कह रहा, इस सृष्टि का कर्ता यहोवा परमेश्वर कह रहा है। ठीक है, उसने कहा कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। क्या कह रहा है? यदि कोई प्यासा है। आज कोई तृप्त है? प्यासे का मतलब समझते हैं आप क्या है? हमें भूख लगी है, प्यास लगी तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं फटाफट, तो प्यास हम थोड़ी अंदर शांति होती है। आज जैसे हम संसार में चल रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर शांति है? संसार को देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले शांति है, लेकिन संसार को देखिए, शांति है उनके अंदर? शांति इसीलिए कि ये प्यास से ना, प्यास ये शांति का रूप है। जब हमारे अंदर वो शांति आएगी तो हम क्या करते हैं? आनंद को महसूस करते हैं, हमें कोई घटी नहीं रहती। तो इसीलिए जब प्यासे रहते हैं तो क्या करते हैं? तड़पते रहते हैं। लेकिन पानी जब हमारे अंदर जाता था हम क्या करते हैं? प्यास शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर की आत्मा हमें आनंद और शांति देती है, लेकिन कब? यहां पर यीशु कह रहा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। ऐसा नहीं कि वो चल के आएगा। आज अगर हमें प्यास है तो हमें कुएं के पास जाना पड़ेगा। कुआं हमारे पास नहीं आएगा चल करके, कुआं उठ के चलो हमारे पास आ जाएगा, नहीं, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बुला रहा है, ठीक है, ताकि वो आपको हर एक प्यास जो आपके जीवन के अंदर है, उस प्यास को वो मिटा सके। ठीक है, आगे कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह पवित्र, ठीक है, विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया कि उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जब प्रभु यीशु मसीह के पास मनुष्य आत्मा और सच्चाई से जाता है तो वह कभी खाली नहीं बैठता, क्योंकि खुदा कहता है कि अगर तूने कार्य किया है, मसीह के अंदर मेहनत की है, तो उस मेहनत का वो तुझे फल देगा। ठीक है, इसीलिए कहता है कि मसीह के अंदर की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो अगर आज आप परमेश्वर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य के द्वारा आपको जीवन में
फल देगा, आनंद देगा, शांति देगा, आपके द्वारा इस्तेमाल करेगा, ताकि आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर की बातें सुनाते हैं, तो आपके द्वारा क्या करता है, वो लोगों के जीवन में कार्य करता है। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के, जैसे खुदा का कलाम कहता है, जो आत्मा के जन्माए वो आत्मा की चाल चलते हैं, और जो शैतान के जन्माए वो शैतान की चाल चलते हैं। तो जब हम आत्मा के जन्माए हो जाते हैं, उस जल की नदी को अपने अंदर से निकलने लगती है, तो हम क्या करते हैं, वो नदी लोगों की प्यास बुझाने लगती है, मतलब लोगों को ठीक कर, जैसे आज करने वाला परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन जब वो अलाउड करते हैं हम शरीर से, तो वो आत्मा लोगों को चंगाई देता जाता है। जो भूखा और प्यासा उसके पास आता है, तो वो तृप्त करता है उसे। इसीलिए उसने कहा कि मत्ती 5:6 के अंदर कहता है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वह तृप्त किए जाएंगे। जो उस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है भूखा और प्यासा, वो क्या करता है, उन्हें तृप्त करता है। तो इसीलिए हमारे, जब हम खुदा को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर से क्या करती हैं, जल की नदियां बह निकलती, ताकि उस जल की नदियों के द्वारा लोगों की प्यास मिटाई जा सके। आइए हम निकाल लिया। यहाँ पर कहता है यूहन्ना अध्याय 14 और पद 12 को हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बढ़कर बड़े काम करेगा, क्योंकि पिता के पास जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर खुदा ने क्यों कहा कि जो आज पवित्र आत्मा इस प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर करके गए कार्य, जब उसकी आत्मा हमारे अंदर आती है, ठीक है, तो जो कार्य परमेश्वर ने आज लोगों को चंगाई दी थी, मुर्दों को जिलाया था, ठीक है, तो और लंगड़ों को चलाया था, अंधे को आंखें दी थी, बैरों को कान दिए थे, ठीक है, और कोढ़िन को शुद्ध किया था। तो जो काम उस समय परमेश्वर ने किए, वो आज भी अपने दासों के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी पर वो कर रहा है। ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जानता है, अपने हृदय के अंदर बसाता है, तो उसके वन से ऑटोमेटिक वो जल की नदियां बह निकलती है, ताकि आज उस नदी में से जो पीता है वो अपनी प्यास बुझाता है। जैसे मैं क्यों कहता हूं लोगों को कि आप मुझे फोन करो, फिर आप निकालो जितना निकलता है, क्यों? ताकि हम जितना निकालेंगे ना, उतना खुदा हमें ब्लेस कर, जितना हम परमेश्वर के पास जाएंगे उतना परमेश्वर हमें ब्लेस करता जाएगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर ने जो अपना सामर्थ्य और अनुग्रह दिया है, उसके द्वारा हमें बढ़ना। जैसे वो 5 तोड़ों का दृष्टांत है, ठीक है, जब एक गृह स्वामी था, उसने अपने चेलों को, एक को 5 दिए और एक को 3 दिए, एक को 1 दिया। तो जैसे जैसे वो 5 दिए, उसने जाकर क्या किया, ब्याज में दे दिए, 3 वाले भी ब्याज में दे दिए, वो डबल होकर उसके पास आ गए। लेकिन जिसको 1 मिला, उसने वैसे जाकर मिट्टी में दबा दिया। तो आज इसका उदाहरण ये है कि जैसे आज पवित्र आत्मा पर आता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने कार्य तक सीमित रहते हैं। नहीं, खुदा ने जैसे यूहन्ना 15:16 के अंदर कहा है कि परंतु तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तू 100 गुना फल लेके आए। तो परमेश्वर चाहता कि हम सब के द्वारा 100 गुना फल आए, वो जल की नदियां हम सब के अंदर से बह निकले। ऐसा नहीं कि वो एक हमारे अंदर से या परमेश्वर के दास पास उनके लिए, वो सब के लिए चाहता कि सबके अंदर से जीवन की नदियां बह निकले, ताकि आप वो 100 गुना फल लेके आ सके। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस खुदा की आत्मा के द्वारा संग चलना है, खुदा को पुकारना कि प्रभु तेरा आत्मा मुझ पर आए, ताकि मैं तेरे कार्य में बढ़ूं, तेरे जल की नदी में बन सकूं, तेरी आत्मा के द्वारा लोगों की प्यास मिट सके। ठीक है, तो इसीलिए अपने जीवन को खुदा को अलाउड करना है कि खुदा में अपने जीवन में, जैसे खुदा का कलाम कहता है कि जीवन जल की नदियां स्वयं पवित्र आत्मा है। ठीक है, जीवन की नदियां कोई और नहीं है, पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वह खाली नहीं बैठेगा। जैसे कि वचन कहता है कि जिस नल से पानी निकलता है वह नल कभी सूखी व प्यासी नहीं रहती। वो नल क्या करती है, आज जिस घर में बहती है उस घर की भी प्यास मिटाती है, बल्कि उस नल में से बाकी लोग भी लेके जाते हैं, उनकी प्यास मिटाती है। तो उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारा भी वो आनंद शांति देता है, प्लस हमारे जीवन के द्वारा वो दूसरों को भी शांति देता है। तो इसीलिए खुदा ने कलाम कहा कि तुम्हारे जीवन से जल की नदियां बह निकलेगी। यह जिस मनुष्य में आती है तो वह
बड़े कार्य करने से नहीं रुकता। जैसे खुदा ने कहा कि ये जब भी पवित्र आत्मा दूसरे मनुष्य में आते तो क्या करती है, वो कार्य करना शुरू करता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझ पर राई के दाने अगर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा, वरन तू मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ रहा है, हम स्वीकार कर रहे हैं पवित्र आत्मा को, हम उद्धार पा चुके हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक हमें उत्साहित करेगा और हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे जैसे हम देखते हैं कि यह एक परमेश्वर की ओर से एक ऐसा उपहार है जो प्यासों को पीने के लिए वह उसे देता है। जो प्यासे हैं ना, उन्हें वह देता है। परमेश्वर की ओर से ये एक ऐसा उपहार है जो उसकी आत्मा के प्यासे और भूखे उन्हें उनकी प्यास को बुझाता है। ठीक है, और अनंत जीवन प्रदान करता है। जैसे खुदा का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। तो इसीलिए क्योंकि शारीरिक जीवन के जल की आवश्यकता, जैसे आज हमारा जीवन है, हमारा जीवन में लगभग 70% हमारे जीवन में शरीर में पानी है। हम खाना पीना से इस चीजों से नहीं चलते हैं, ज्यादातर हम पानी से चलते हैं। ठीक है, तो आज एक शरीर की आवश्यकता क्या है, पानी। तो उसी प्रकार से मनुष्य को क्या आवश्यकता आत्मिकता में, उसकी आत्मा की। आज एक शरीर को चलाने के लिए, उसको एक कंट्रोल रखने के लिए पानी की आवश्यकता, तो उसी प्रकार से हमारे आत्मिक क्षेत्र को, हमारे आत्मिक जीवन को चलाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमें वो हर एक चीजें, शांति, आनंद, हर एक चीजें देगा। जैसे कहता है कि लेकिन आत्मिक जीवन के लिए आत्मा की आवश्यकता है। जब यीशु आपके जीवन में आता है तो वह आनंद, वह शांति देता है कि फिर आप किसी चीज से प्यासे न हो। जब यीशु मसीह आता है, जिस प्रकार से वो सामरी स्त्री के पास आया था, एक उस कुएं के पास से, तो वहां पर उस सामरी स्त्री को क्या कहा गया था? उस सामरी स्त्री को पहले कहता कि तू मुझे पानी पिला। वो समझ नहीं पाई, वो कह रहे कि प्रभु तेरे पास तो कुछ साधन वगैरह तो नहीं है, मैं कैसे पानी पिलाऊं, कैसे तुझे दूंगी, क्या तुम, और पहले तो कहती क्या तू मुझसे पानी पिएगा? मैं एक सामरी मतलब एक अन्य जाति स्त्री थी वो, और यहूदी लोग अन्य जाति लोगों से संपर्क नहीं रखते थे, इसीलिए उसने कहा कि क्या तू मुझसे सामरी स्त्री से पानी पिएगा? लेकिन खुदा के लिए सब चीजें बराबर है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं, जात पात नहीं है उसमें। ठीक है, इसीलिए जैसे आज लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म चेंज कर, नहीं, वो धर्म नहीं, वो जीवन चेंज करने आया। और जैसे उस सामरी स्त्री से उसने मिला, क्या हुआ? उसका जीवन चेंज किया उसने। जैसे उसने कहा, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू सच्चाई जानती तो तू जीवन का जल मुझसे मांगती और क्या करती? तू उसे पीती, कभी प्यासी ना रहती। फिर उसे मालूम हुआ कि ये अच्छा एक नबी है, तो उसने क्या कहा कि हे प्रभु, वो जल मुझे दे पीने के लिए, ताकि मुझे ये जल भरने के लिए इतनी दूर ना आना पड़े। लेकिन उसने क्या कर रही थी? वो उस संसारिक जल को मांग रही थी। उसे नहीं पता कि कौन सी जल की बात कर रहा, वो वहां पर पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे। अगर तू खुदा की आत्मा को मांगेगी, खुदा की आत्मा के साथ रहेगी, तो कभी तेरे को प्यासा रहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जब आज एक मनुष्य, अगर चाहे वो कितने भी बड़े पाप में हो, कितने भी बड़े श्राप के नीचे हो, कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, अगर वो पवित्र आत्मा को मांगता अपने अंदर, प्रभु यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता को अगर अपने अंदर बुलाता है, तो वो तमाम चीजों से छुटकारा प्राप्त करता। वो जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेगी। फिर आज जैसे मैं पहले था, मैं यहां तक कि मैं अपने जीवन की, चलो आपको कुछ आज गवाही बताता हूं। मैं जब आज से 8 साल पहले, मैं अगर मेरे को देखते तो मैं काली का पुजारी था। ठीक है, लेकिन जब खुदा ने मुझे ब्लेस किया और इन चीजों से मुझे छुटकारा हुआ, क्योंकि मैं इतना कुछ कर चुका था कि पूछो मत। और लास्ट में मुझे क्या मिला? मृत्यु की तरफ जा रहा मैं। अगर मेरी वीडियो आप देखोगे ना, उस समय की 8 साल पहले की वीडियो देखोगे आप, तो मेरा चेहरा पूरा जल गया था। ठीक है, वो किसी भी तरह हुआ था, मुझे नहीं पता वो, लेकिन शैतानी आत्माओं ने मुझे बहका कर वहां पर खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन एक जैसे कलाम कहता खुदा का कि मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा होता है, वो खुदा मेरे साथ था उस समय, तो उसने मुझे बचा आज इस कार्य के लिए। तो उन्होंने मुझे
अगर उस समय को देखेंगे ना तो वो इतना डेंजर था मेरे लिए, बहुत ज्यादा। मतलब मेरा चेहरा, ये पैर, हाथ, जैसे निशानी अभी हाथ पे है ये उसी की है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा ने जैसे कहा ना कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तू 100 गुना फल लेके आए, तो उसने आज मुझे इसी कार्य के लिए चुना था, ताकि मैं उसके राज्य में क्या करूं, उनकी रूहों को बचाकर उसके गले में डाल पाऊं। तो इसीलिए मैं उस समय बहुत कुछ मैंने प्रयास किया, यहां तक कि मंदिर को जो काम करता था फ्री करता था, ठीक है। और जैसे अन्य उनके जो भी धर्म के काम थे, जैसे पशु का पानी का पीने का खेल, वो सब मैंने फ्री में बनाया, कोई पैसा नहीं लिया मैंने उस चीजों का। यहाँ तक कि मंदिर काम भी मैंने फ्री में किए हैं, ठीक है, मंदिर का भी मैंने पैसा नहीं लिया उस समय। लेकिन मैं जानता नहीं था ये चीजें, लेकिन जैसे ही खुदा ने मुझ पर सच्चाई प्रकट की, मैं उन चीजों को छोड़कर दूर हो गया। आज खुदा ने मुझे हर वो शांति और आनंद दिया है, ठीक है। उस समय हम लोग इतना कुछ करते थे, लेकिन हमें करने के द्वारा भी शांति नहीं मिलती थी, ठीक है। यहां तक कि जिस पुजारी के पास में रहता था, वो पुजारी भी मुझे अपना स्थान देने लगा, भी आप लोग मतलब शाम को ये किया करो, फलाना किया करो। लेकिन मैं, और देखो बात भी ऐसी थी कि मतलब जो चीजें मैंने की नहीं, वहां पर भी वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। मैंने कभी शंख मेरी जिंदगी में कभी नहीं बजा, लेकिन वो चीजें वहां पर मुझे रोकने के लिए वो चीज इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन जैसे वहां से खुदा की उपस्थिति के द्वारा मैं दूर हुआ, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के द्वारा वो दूर हुआ मैं, लेकिन जैसे सच्चाइयां मेरे सामने आई, तो आज मैं उस चीजों से अलग हो चुका, उस चीजों का मेरे जीवन से नाम निशान मिटा चुका मैं। तो आज खुदा इस जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे बचाया। तो इसी प्रकार से वो आज हम सबको बचाकर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है कि बड़े कार्य करना चाहता है। आज जैसे जितने भी भाई बहन हमसे मिलते हैं, खुदा का आत्मा उनके जीवन में काम करता। जैसे मैं अभी पहले पीछे किसी भाई को कह रहा था, मैं जिन भाई के जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है, खुश होते ना, मैं बहुत खुश होता हूं उनको देखकर। जैसे इस बहन की मैंने जिस दिन मतलब प्रार्थना की थी, और इन्होंने अपने हाथ से आधा किलो वेट नहीं उठा सकते थे ये, और जैसे इन्होंने एक कुकर उठाया वहां पर, तो इनके चेहरे पे इतनी खुशी आई कि पूछो मत। मैं खुद आंसू निकलने लगे मुझे खुशी के। मैं खुदा का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर तेरे बड़े कार्य, तेरा धन्यवाद हो। तो मैं आज आनंदित हूं। इसीलिए खुदा ने कहा कि जो उस पर विश्वास करेगा उनके जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो आज हम विश्वास करते हैं तो खुदा हमारे जीवन के द्वारा बड़े कार्य करता है। जैसे उसने अगर हमें जगत की ज्योति बनाया, तो हमें वो इस संसार के अंदर फैलाना चाहता कि ताकि तुम मेरे प्रकाश को इस पृथ्वी पर फैला सको, मेरे जो बेटे बेटियां अंधकार में हैं उन तक उस चीज को फैला सको, ताकि वो सत्य को जाने और सत्य में आ पाए। आइए हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 6 पद 32 से लेकर और 35 तक, ठीक है। यहां पर कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। तो आज यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता कि जो यूहन्ना मतलब मूसा के द्वारा रोटी की दी स्वर्ग से, ठीक है, वो सच्ची रोटी नहीं है, लेकिन मेरा पिता है जो तुम्हें सच्ची रोटी देता है। वो क्या थी रोटी? एक शरीर की प्यास बुझाने, शरीर की भूख मिटाने के लिए थी। लेकिन खुदा हमें को आत्मा देता है, ठीक है, वो आत्मा देता तो हमें क्या करता? वो हर एक क्षेत्र में हमारी जरूरतों को पूरी करता है। जैसे आगे कहता है 33 के अंदर, परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। हालेलुया। तो कौन सी परमेश्वर की रोटी? कौन हमें जीवन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह जीवन दे रहा है। तो वो क्या है? जगत की रोटी वो है। उसने हमारे लिए प्यास मिटाई है, हमारी भूख उसने मिटाई है। आगे कहता है 34 के अंदर कहता है कि तब उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। क्या कर? सर्वदा दिया कर, ताकि हम लोग क्या करें? भूखे और प्यासे न रहें। उस समय खुदा का आत्मा नीचे नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गए तो उन्होंने अपना आत्मा नीचे भेज दिया। तो इस समय इसीलिए कह रहे कि ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर।
तो उस समय तक उन्हें आवश्यकता नहीं लगी। जैसे वो गए तो खुदा की आत्मा वापस नीचे। आगे कह रहा है 35 के अंदर कि यीशु ने उससे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। तो जो आज खुदा के पास आते हैं, जैसे आज एक जल की नदी क्या करती है, हर एक चीजों की प्यास मिटाती है, उसी प्रकार से अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो वो हमारी भूख और प्यास मिटाने के लिए तैयार है। तो हमें परमेश्वर के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के पास, ताकि हमारी हर एक जरूरतें पूरी कर सके वो। इसीलिए उसने कहा कि जब हम अज्ञानता में रहते हैं तो हम खुदा के पास नहीं जाते हैं, हम देख कर भी क्या करते हैं, अनजान बन जाते हैं। आज अगर हमारे समक्ष कार्य होते हैं खुदा के बहुत से, लेकिन हम क्या करते हैं, अनदेखी बातें कर देते हैं। खुदा ने जैसे कलाम कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा वचन कभी ना टलेगा। एक मनुष्य की कही हुई बातें टल जाएंगी, लेकिन एक जब परमेश्वर की बातें कहता है वो कभी भी नहीं टलती हैं। वो सत्य लोग की लकीर है, कभी भी नहीं मिटेंगी वो। तो इसीलिए हमें खुदा के वचन पर विश्वास करना। इसीलिए उसने जैसे वचन भी कहा है, अगर तू मुझ पर राई के दाने के, कितना राई का दाना, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं तो खुदा कहता है कि आगे से आगे वो हमारे लिए द्वार खोलता रहता है। ठीक है, अगर उस पर विश्वास करते हैं तो। आइए हम जैसे यूहन्ना अध्याय 4 पद 7 से देखते हैं। जैसे मैंने सामरी स्त्री की बातें बताई थी, ठीक है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को, ये चीजें क्यों होती थी वहां पर, चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहां पर कहता कि इतने में ही सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। और उस सामरी स्त्री ने उससे कहा कि यदि तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से क्या करता है, पानी क्यों मांगता है। जैसे मैंने आपको बताई पहले बातें, अगर आज हम खुदा के लिए एक हैं, ये आपको कोड करना है वचन, ये फेस्ट का वचन है, ठीक है। तो आज खुदा के लिए कोई चीजें नहीं है, जैसे मतलब हम जात पात धर्म करते हैं, उसके लिए सब चीजें एक है। अगर उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, उसकी हजूरी में चल रहे हैं, तो हमें हर एक चीजों से ब्लेस करने के लिए तैयार है। उस पर सिर्फ हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु तू सच्चा है और जीवित है। इन वचन को आपको लिख लेना है, ठीक है, ये फेस्ट का वचन है। और आइए हम एक प्रकाशित निकाल लीजिए आप, कुछ मैं और बता यहाँ पर कहता है कि जब विश्वास करते हैं तब हमारे अंदर जो सामर्थ है वह सीमित नहीं है, असीमित निकलती है। जब हम खुदा पर विश्वास करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो सामर्थ देता है वो सामर्थ ऐसा नहीं कि सीमित निकलेगी, वो असीमित निकलेगी। ठीक है, कि हम बढ़ करे कार्य कर पाए। जैसे कि हम आदन की वाटिका में देखते हैं, ठीक है, आदन की वाटिका में महानदी निकली थी जिसमें आदम को रखा गया था। जिस बगीचे आदन की वाटिका में, वहां पर क्या थी, सिर्फ एक नदी निकली थी। और जब वो नदी निकली तो कितनी आगे जाकर वो 4 धाराओं में बढ़ चुकी थी। सिर्फ अदन की वाटिका से सिर्फ एक नदी निकलती है और आगे जाकर वो 4 धाराओं, उस एक अदन की वाटिका से कितना बड़ा समुद्र बन जाता है। वहां पर कितनी बड़ी 4 अलग अलग धाराओं में वो नदियां हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन से होकर निकलती है तो पता नहीं वो कितनों को ब्लेस करती है, कितनों के जीवन में वो कार्य करती है, वो उसकी इच्छा रहती है। ठीक है, जैसे खुदा का कलाम कुछ कहता है कि जीवन के लिए जल आवश्यकता है, वैसे ही जल के बिना जीवन जीवना संभव नहीं है। इसी प्रकार हमें अपने आत्मिक को जीवन को बनाए रखने के लिए आत्मिक जल जीवन की आवश्यकता है। तो जब एक शरीर को चलाने की हमें, जैसे मैं बता चुका हूं, बिना जल के कोई भी जीना असंभव है, तो उसी प्रकार से हम बिना आत्मा के जीना भी हमारे लिए असंभव है। प्रकाशित वाक्य जैसे अध्याय 22 और पद 1 और 2 को हम देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 362 यहाँ पर कहता है, फिर उसने मुझसे बलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो
परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के निकल रही थी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यूहन्ना कह रहा है कि उसने मुझे, एक स्वर्गदूत था, उसने कहा कि इस चीज को छोड़, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं। तो उसने जो यूहन्ना को जो पृथ्वी पर कार्य होने वाले थे ना, वो तमाम कार्य यूहन्ना को दिखाए गए हैं कि कैसे विपत्ति आएंगी, कैसे संसार का नाश होगा, कैसे ये चीजें खत्म होंगी। तो ये चीजें उस वहां पर दिखाई थी। तो यूहन्ना को कहा कि फिर उसने मुझसे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल करे उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। एक जो नदी थी, उस नदी के द्वारा निकल के क्या करती थी, वो कितने जीवन उनके द्वारा वृक्ष थे, 12 प्रकार के फल, ठीक है, और वह जिसके ऊपर वो पत्ते लगाए जाते थे वो चंगे हो जाते थे, जिस वृक्ष के जो उस नदी से सींचे जाते थे। तो आज अगर हम परमेश्वर की आत्मा से सींचे गए हैं, तो जिसके लिए भी हाथ रखेंगे ना, खुदा वहां पर जल की नदियां बह निकालेगा। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं। जैसे लास्ट का वचन है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां पर कहता है प्रकाशित वाक्य 7 और पद 16 और 17 को हम देखते हैं। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। जब पवित्र आत्मा आती है हमारे अंदर, तो क्या कह रहा है कि वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। जब हम पवित्र आत्मा में भर जाते, पवित्र आत्मा हम पर आती है, तो हम कभी भी भूखे व प्यासे किसी वस्तु से नहीं रह सकते हैं। कोई भी परेशानियां, कोई भी पीड़ाएं हमारे जीवन के अंदर हानि नहीं लेके आ सकती है। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि जो तुझे छुएगा वो मुझे छुएगा, मेरी आंख की पुतली को छुएगा। तो जो आज अगर इतनी चीजें होते भी अगर कुछ चीजें हमें छूती, तो क्या करती है, वो खुदा की आंख को छूती है। और जब खुदा उन्हें छूता तो वो क्या है, अच्छी रीति से छूता है, ठीक है ना। तो आगे कहता है 17 के अंदर कहता है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उनके जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। क्या करेगा? कौन रखवाली करेगा? परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह हमारी उन चीजों की रखवाली करेगा। अगर आज खुदा ने हमें आत्मा दी है, तो वो उस आत्मा के पास हमें लेके गया, ताकि उस पर विश्वास करें, हम क्या करें, उस चीजों को हम प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती, तो क्या करता है, यहां पर कह रहा है कि और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। तो जब आज हमें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कहां लेके जाता है, एक आनंद की तरफ लेके जाता है। जब उसके साथ हम आनंद में जाते हैं, तो क्या करते हैं, आज हमारे जीवन से हर एक दुख पीड़ाएं मिट जाती हैं। तो हम इसीलिए हमें क्या करना है कि उस खुदा की आत्मा को अपने अंदर अलाउड करना है कि प्रभु तेरी आत्मा, जैसे खुदा तेरा कलाम कहता है कि जीवन की नदियां, खुदा वो तेरी आत्मा मुझ में आए। पुकारना आप लोगों को पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपको चीजों से भरपूर करेगा। उसने नहीं कहा कि मैं एक को पवित्र आत्मा दूंगा, उसने कहा कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा अपने बेटे बेटियों पर उड़ेल दूंगा। क्या कह रहे हैं, वो सब अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े कार्य पवित्र, ठीक है, हर एक वो कार्य करेंगे जो खुदा ने कहा। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों अध्याय 2 के अंदर देखते हैं, वहां पर 120 लोग बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में थे, ठीक है, वो एक लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो जैसे ही खुदा का आत्मा उससे प्रसन्न हुआ, तो उन लोगों पर आग के द्वारा ऊपर उन पर आया, आग पर आगे द्वारा उन पर आकर क्या हुआ, हर एक लोग वहां पर बैठे थे अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। और वहां के कुछ लोग थे, वो कहते हैं इन्होंने तो अब सुबह पहले क्या किया, मदिरा पी ली है, तो उस मदिरा के नशे में सब कुछ करे। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या कहा, जो पतरस था उसने कहा कि इन्होंने अभी मदिरा नहीं सेवन की है, इन्होंने तो पवित्र आत्मा को वो सामर्थ प्राप्त किया है उसकी। तो जब आज हम उस पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे पर बल की तरह उतरता है, ठीक है।
तो खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे लास्ट कुछ बातें हैं, इसीलिए हमारे जीवन को सुरक्षित रखने, ठीक है, सुरक्षित रखना है कि हमें पवित्र आत्मा के लिए, जरूरतों के लिए, अगर आज हमारा जीवन पवित्र नहीं रहेगा तो पवित्र आत्मा हमारे पर नहीं आएगा। अगर हम चल रहे हैं, किसी कोई गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के साथ बुरी बातें कर रहे हैं, किसी की तरफ गलत देख रहे हैं, तो कभी भी पवित्र आत्मा में नहीं छुएगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन, जैसे खुदा का कलाम कहता है उत्पत्ति 17:1 के अंदर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा। तो उसी प्रकार से जब आज हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा की हजूरी में संपूर्ण रखकर सिद्ध करते जाएंगे तो परमेश्वर अपना आत्मा हमारे ऊपर उड़ेलेगा। जैसे खुदा ने कलाम में कहा है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। अगर हम पवित्र नहीं होंगे अपने आप में उस खुदा के उस लहू को नहीं पुकारेंगे अपने ऊपर, तो हमें कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। उस लहू को आप अपने ऊपर लेंगे तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है, हर एक पापों से, हर एक श्राप से, हर एक विधियों के लेख से। हमें उस लहू को अपने ऊपर मांगना है, ठीक है। और हर, जैसे कहते हैं कि जब उसका आत्मा हम पर आ जाता तो हमारा विरोधी फिर कोई नहीं होता। जैसे कलाम कहता है कि अगर परमेश्वर जिसका सहायक है तो उसका विरोधी कौन हो सकता है। तो जब परमेश्वर हमारा रक्षक सहायक बन जाता है तो हमारा विरोधी कौन होगा? कोई नहीं होगा। अन्यथा हम देखते हैं, जैसे एक वचन को देखते हैं, और यशायाह 54 और उसके 16 और 17 को निकालिए आप। तो वहां पर पुराने नियम के अंदर है यशायाह 54। यहां पर जैसे यशायाह अध्याय 54 और पद 16 और 17 को देखते हैं। यहां पर कहता है कि सुन, एक लोहार कोयले की आग को धधका कर उसके लिए हथियार बनाता है। क्या कह रहा है? एक जो लोहार है वो जब हथियार बनाता है, चाहे तलवार बनाए, चाहे चाकू बनाए, चाहे बर्छी बनाए, चाहे भाला बनाए, वो उस आग को धधका कर बनाता है। वो एक बनाने वाला क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है। आगे कहता है कि हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है। किसका? परमेश्वर का सिरजा हुआ है। आगे कहता है उजाड़ने वाले के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया। उजाड़ने वाला भी परमेश्वर की ओर से, हथियार बनाने वाला भी परमेश्वर की ओर से। लेकिन 17 के अंदर कहता है कि लेकिन जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी तुझ पर सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कसते हैं उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही वचन, और वे मेरे ही कारण धर्मी होंगे, यहोवा की यह वाणी है। तो आज जब चलाने वाला भी, हथियार चलाने वाला भी परमेश्वर की ओर से है और बनाने वाला भी परमेश्वर की ओर से है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जितने हथियार तेरे जीवन के लिए उठाए गए हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। क्यों? अगर हम परमेश्वर के हाथ के नीचे, तब जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को ढांप के रखता है ना, तो जितने भी हथियार चलेंगे तो उस पक्षी के ऊपर लगे, उनके बच्चों पर नहीं लगेंगे। तो उसी प्रकार से खुदा का हाथ है, खुदा का कलाम है। अगर ये हमारे अंदर जगह बना लेगा ना तो कोई भी शैतान की आत्मा में छू नहीं पाएगी। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, खुदा के नाम की महिमा हो। एक लास्ट थोड़ा सा कुछ प्रकाशन है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। क्या कहा? कि सत्य, जीवन, मार्ग हूं। कहा जीवन की रोटी भी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा, जैसे खुदा ने भी कलाम में कहा, जो भूखा और प्यासा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा के पास रखना है, ताकि हम कभी भी किसी भी परेशानियों में ना हो। कोई विपत्तियां अगर हमारे जीवन में आती है तो उससे खुदावन हमें छुटकारा दे, ठीक है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पिता हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा, इन वचनों को प्रभु जितने भी भाई बहनों ने ऑनलाइन सुने पिता,
जितने भी ऑनलाइन सुने खुदा इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में बड़े पिता तेरे बड़े कार्य हो यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं पिता तेरा दास होने के नाते बड़े कार्य प्रभु उनके जीवन में मांगते पिता। और जितने भी भाई बहन प्रभु यहाँ पर हैं खुदा तेरी उपस्थिति में हजूरी में पिता खुदावन आज तो उनके जीवन से जल की नदियां बह निकाल पिता। और जितनी भी शैतानी आत्मा हर एक वो आत्मा फायर आउट इन द नेम ऑफ जीसस नेम। चलो वहाई देले बाबा ले शखा दला वाले ही गोंदरो सिद्धां दला रबा ही देले ही रे बाबा बाबा रे सीट के मामा टच कर खुदा तेरी आत्मा से टच कर यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा। मैं जितनी भी शैतानी आत्मा फायर यीशु के नाम से जय से खड़े होइए खड़े होइए टच से छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा छुटकारा सब जन मिलके छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 मिलकर जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 आएगा वो साथ हमें ले जाने को आएगा वो साथ हमें ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे मिलकर जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 छुट
छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया सब लोग कहिए मुंह को खोल के यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया मिलके सब लोग जोर से गाएंगे छुटकारा 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 मर गया था जिंदा है यीशु मेरा मर गया था जिंदा है यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 बहुत बीमारी पाप का जादू टूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा खुद सब लोग आइए मिलके बोलो बोलकर लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा आएगा वो साथ हमें ले जाने को आएगा वो साथ हमें ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा छुटकारा 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 मर गया था जिंदा है यीशु मेरा मर गया था जिंदा है यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का मिलके सब लोग जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है
छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 आएगा वो साथ हमें ले जाने को आएगा वो साथ हमें ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया सब लोग कहिए मुंह को खोल के यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया मिलके सब लोग जोर से गाएंगे छुटकारा 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 मर गया था जिंदा है यीशु मेरा मर गया था जिंदा है यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 छुटकारा